चलिए, माता पिता को आपने अपनी चतुराई से मूर्ख बना दिया अगर शादीशुदा नहीं है। अगर शादीशुदा है तो आपने अपनी चतुराई से अपनी पत्नी को मूर्ख बना दिया, या मैं कहूं कि आपने अपने पति को मूर्ख बना दिया। मगर बंद कमरे में वो जो अप्रत्यक्ष रूप से चित्रगुप्त मौजूद थे, जो गुप्त रूप से आपके चित्र ले रहे थे, ईश्वर के 14 साक्ष्य आपको उस समय देख रहे थे, उनको कैसे मूर्ख बनाओगे? बड़ी खुशी होती है जब आपकी पसंदीदा स्त्री संबंध बनाने के बाद शाम को घर जाके आपको कॉल करती है और कहती है मैं ठीक ठाक घर पे पहुंच गई हूं, तो एक संतुष्टि का भाव आता है आपके मन में कि बच गया। कैसे बच गए? 3 प्रमाण आप इस चीज के बारे में सोचिए मेरे मित्र। जब योजनाएं आप बना रहे होते हैं तो निरंतर चिंता का भाव रहता है आपके मन में कि पकड़े ना जाओ, कोई पकड़ ना ले, कोई वीडियो कॉल ना कर दे, घर पे किसी को पता ना लग जाए, ये ना कह दे कि मैं तो छुट्टी का बोल के आया हूं, ये ना कह दो कि मैं एक्स्ट्रा क्लास बोल के आई हूं, और कोई लोकेशन ना मांग ले। ये प्रमाण है इस चीज का कि सही काम नहीं कर रहे हो, इसलिए चिंता है मन में। और अगर आप शादीशुदा हैं, जब आप संबंध बना रहे हो गैर स्त्री गैर पुरुष के साथ, आपके घर में बैठी पत्नी, निरंतर उसका भाव आपके मन में आता है, वो ईश्वर तत्व आपको बता रहा होता है कि तू सही काम नहीं कर रहा है, अभी भी सुधर जा। और समझिए इस चीज को, मानसिक रूप से आप कहीं और होते हो, शारीरिक रूप से बिस्तर पे आप उस पुरुष के साथ, उस महिला के साथ होते हो। इसका मतलब भी ये है कि संबंध सही व्यक्ति के साथ नहीं बनाए जा रहे हैं। और इसका प्रमाण अब ये देखिए, आप 10-15 दिन रुकिए, मां लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर से जाएगी, क्योंकि आप अपनी पत्नी को धोखा नहीं देते, आप साक्षात मां लक्ष्मी को धोखा देते हो। आप अपने पति को धोखा नहीं देते, आप साक्षात विष्णु को धोखा देते हो। आप अपने माता पिता को धोखा नहीं देते, आप साक्षात महादेव और मां गौरी को धोखा देते हो। सब जो काम आपके बनने वाले होते हैं वो रुक जाते हैं, पैसा आने वाला होता है वो रुक जाता है। आपने तो किसी को बताया भी नहीं, फिर भी एकदम से इतनी जल्दी दुख कैसे आने लगे? ईश्वर के 14 साक्ष्य वो अप्रत्यक्ष रूप से जो चित्रगुप्त देख रहे हैं, वो ईश्वर की शरण आपसे खत्म हो जाती है और आपके कर्म आपको दुख देने लगते हैं। आप देखिए, शादी के बाद ससुराल में जब आपको कष्ट मिलते हैं, पति आपको धोखा देता है, पति छोड़ के चला जाता है, शादी से पहले जो संबंध बनाए हैं, ये प्रमाण है इस चीज का, आपके कर्म खराब हो गए। आपकी पत्नी आपको धोखा दे रही है, घर में बीमारियां फैल रही हैं, पैसा आ रहा है बाहर निकल जा रहा है, पैसा आ ही नहीं रहा है, पेमेंट आने वाली थी रुक गई। कैसे पेमेंट रुक गई? क्योंकि आपके गलत कर्म आपको अब दुख दे रहे हैं। ईश्वर की शरण खत्म हो गई मेरे मित्र। संबंध जब भी आप बनाते हैं, वीर्य जब भी आप निकालते हैं, सामने वाले व्यक्ति की ऊर्जा आपके भीतर प्रवेश कर जाती है। आप आकर्षण देख रहे हैं शरीर का, आपको वो सुंदर लग रही है, परंतु उसकी दूषित ऊर्जाएं आपके भीतर प्रवेश करती हैं और फिर आपका जीवन खत्म होने लगता है। फिर जो चीज आप आकाश में पहुंच सकते थे, बुलंदियों में पहुंच सकते थे, आप वहां पर रुक जाते हैं, क्योंकि ईश्वर आपका साथ दे नहीं रहा है। मां लक्ष्मी विमुख हो गई, भोलेनाथ विमुख हो गए, मां गौरी विमुख हो गई, विष्णु भगवान विमुख हो गए, ईश्वर साथ दे नहीं रहा है। आपके कर्म खराब हैं, तो इसलिए दुख आ रहा है मेरे मित्र। किससे बचोगे आप बताइए? बच पाओगे? आपने किसी को नहीं बताया, इतनी योजनाएं बना ली, फिर भी दुख आ रहे हैं ना जीवन में, क्योंकि ईश्वर से बच के कहां जाओगे? ये जमीन उसकी है, ये आसमान उसका है मेरे दोस्त। फिर भी मैं कह रहा हूं, चलो गलती हो गई है, अब ईश्वर की शरण में आ जाइए। अब ईश्वर के चरण पकड़ के बोलिए, मेरे नाथ अब मैं तेरी शरण में आ गया हूं, अब मुझे माफ कर दे। अगर मैं तेरी शरण से बाहर निकलूं तो मेरी उसी दिन मृत्यु हो जाए। आप विश्वास मानिए, पुराण ये कह रहे हैं, अगर ब्रह्म हत्या भी आपने कर दी है और ईश्वर की शरण में आप चले गए हो, तो ईश्वर आपको संभाल लेंगे। अगर मुकदमा कोर्ट में चला जाता है, आपके विरोध में वकील खड़े हो जाते हैं, तो मेरा जज ईश्वर बन के आपको बचाएगा फिर उस समय, अगर ईश्वर की शरण में आप चले जाते हो। और अगर मूर्ख बनाओगे, ईश्वर को शरण में जाने के बाद भी गलत काम करोगे, तो ईश्वर विमुख हो गए तो आप मारे जाओगे, आप आत्महत्या कर लोगे, आप डिप्रेशन में पहुंच जाओगे, क्योंकि आपके कर्म इतने शानदार नहीं है कि आपको अकेले ही देवता बना दें। विश्वास मानिए आप इस चीज को। गलत संबंध मत बनाइए मेरे दोस्त, पर स्त्री गमन मत करिए, पर पुरुष गमन मत करिए, ये आपके जीवन को खा लेता है। और अगर बना भी लिए हैं तो ईश्वर के चरण पकड़ लीजिए, ईश्वर के चरण मत छोड़िए, क्योंकि ईश्वर के चरणों के बिना आपकी गति नहीं है, मृत्यु ही है। समझिए इस चीज को, आपके कर्म शानदार नहीं है, ईश्वर के चरण आप पकड़ लीजिए मेरे दोस्त। ईश्वर के चरण आप पकड़ोगे तो मैं कह रहा हूं, जज बन के ईश्वर आएगा और आपको बरी कर देगा, आपसे मुकदमा खत्म हो जाएगा। और अगर ईश्वर को मूर्ख बनाओगे तो दिक्कत आने वाली है।